Info for patient. ये जो स्टमक के प्रॉब्लम्स होते हैं ये इतने बाज़ का कम्प्लेक्स बन जाते हैं कि किसी पेशेंट में जब इस तरह पेन हो रही होती है और उसको बर्निंग हो रही होती है तो बाज़ का क्लिनिशियन ये समझता है कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। जी सर। तो वो हार्ट बर्न बेसिकली इसीलिए नाम दिया जाता है कि वो दिल की तरह की बर्निंग होती है, लेकिन एक्चुअली वो स्टमक का प्रॉब्लम होता है। तो आप डिफरेंशिएट इस तरह करते हैं कि मरीज़ को जब पेन होगी जी सर, तो वो सम टाइम पेन जो है वो लेफ़्ट आर्म में जिस तरह हार्ट वाले पेशेंट में होती है वो रेडिएट नहीं करती। अच्छा, वो पेन सिर्फ मैदे वाली जगह पे रहती है और कुछ पेशेंट्स में कर भी जाती है। यानी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो हमने सुना हुआ है और देखा भी हुआ है कि जिनकी स्टमक की प्रॉब्लम हुई, ठीक है, और उसमें उनको कार्डिक पेशेंट समझा गया और इवन एंजियोग्राफी तक हो गई और वो नेगेटिव आ गई। तो बाज़ का बड़ा मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएट करना। पहले ईसीजी करें, फिर उसके बाद कार्डिक एंजाइम्स कराएं और फिर उसके बाद इवन एंजियोग्राफी तक। तो ये सम टाइम डिफिकल्ट, लेकिन वो जो टिपिकल हार्ट के सिम्टम्स होते हैं यानी जिसमें रेडिएशन ऑफ पेन है लेफ़्ट साइड पे और वो पेन पीछे भी जा सकती है, पेन राइट साइड पे भी आ सकती है, नेक पे भी जा सकती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सम टाइम्स। लेकिन अगर पेशेंट को अगर वो हार्ट पेशेंट नहीं है पहले और डायबिटिक भी नहीं है, हाइपरटेंसिव भी नहीं है, तो फिर बहुत कम चांसेस है कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो, एक्चुअली वो स्टमक का प्रॉब्लम हो रहा है। तो सर ये आमतौर पर किन मरीज़ों में हो सकता है? जो पेशेंट वेट गेन ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा। यानी बेसिकली ये है कि इसोफेगस जो है वो हमारी जो एनाटमी है वो इसोफेगस नीचे आके तो एक स्ट्रक्चर है जिसको डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम के अंदर से गुजरता है और नीचे पे स्टमक शुरू हो जाता है। तो डायफ्राम वाला जो सुराख है, जो ओपनिंग है, उसको कहते हैं हाइटस। तो वो इसोफेजियल हाइटस है। तो वो हाइटस जो है वो बेसिकली जब थोड़ा सा लैक्स होता है, ठीक है, मतलब लैक्स होने का मतलब ये है कि वो नरम हो गया। तो ऐसे पेशेंट जो ओबीज़ हैं, ठीक है, जिनमें फ़ैट अंदर जमा हो जाती है, उस जगह पे भी जमा हो जाती है, वो पेशेंट में फिर ये होता है कि ये सिम्टम्स ऐसा ऐसा डेवलप होते हैं। जब वो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर नरम हो जाता है तो उसमें जगह फिर मिल जाती है कि खाना वापस आ सके। वैसे तो वो वन वे वेल्व होता है कि एक तरफ से जाता है, खाना वापस नहीं आता। लेकिन जब वो नरम हो जाएगा, लैक्स हो जाएगा वो वैसी की वजह से, और इसी तरह दूसरी रीज़न जो ओल्ड एज है, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिनकी इम्यूनिटी कम है, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिनको कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ होती हैं, तो उन पेशेंट्स में ये फिर जो रिफ्लेक्स है वो डेवलप हो जाता है। और ऐसे पेशेंट जो ओवर ईटिंग करते हैं, यानी कुछ साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, कुछ ओवर ईटिंग का ज़्यादा भरा होगा तो ज़ाहिर वो खाना दोबारा ऊपर आ जाएगा। खाना खाने के बाद अगर आप यदि